नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे YouTube चैनल पोस्ट इन्फो एंड फन पे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एसबी ऑर्डर नंबर 18 2023 जो कि 13 सितंबर 2023 को इशू हुआ है। जैसा कि आप सभी को पता है, ये जो हमारा एसबी ऑर्डर है ये नॉन माइग्रेटेड ऑफ अकाउंट्स एंड सर्टिफिकेट्स इन फिनेकल, यानी कि जो भी हमारे सीबीएस से पहले के अकाउंट्स हैं या फिर एनएससी केयूपी के सर्टिफिकेट्स हैं जो पोस्ट ऑफिस जब फिनेकल हुआ था उसमें जो माइग्रेट नहीं हुए हैं, ऐसे अकाउंट्स को दोस्तों कैसे क्लोज करेंगे। पहले उनको दोस्तों मैनुअली क्लोज किया जाता था और उनकी पोस्टिंग F-02 से की जाती थी, लेकिन दोस्तों अब उसको प्रॉपर प्रोसीजर दे दिया गया है। अब जो ऐसे अकाउंट्स होंगे उनकी मैनुअल पोस्टिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है, ऑटोमेटिकली वो जो है फिनेकल से क्लोज होंगे और उनका जो भी जो फिनेकल की जो अमाउंट होगी वो लॉन्ग बुक में या फिर डिस्चार्ज जर्नल में अपने आप हाईलाइट हो जाएगा। तो क्या होगा प्रॉपर प्रोसीजर वो आपके साथ आज डिस्कस करूँगा। तो दोस्तों, अब एसबी ऑर्डर जो इशू किया है उसमें बताया गया है कि जो भी आपके नॉन माइग्रेटेड अकाउंट्स होंगे या फिर एनएससी केयूपी के सर्टिफिकेट्स होंगे उनमें अलग से वहाँ पे जीएल हेड दिए गए हैं, अलग से अकाउंट बना दिए गए हैं जो कि ऑफिस अकाउंट्स हैं। तो प्रिंसिपल वैल्यू जो होगी उसका अलग जो है अकाउंट रहेगा, ऑफिस अकाउंट। ऑफिस अकाउंट दोस्तों आपके ऑफिस की सोल आईडी, उसके बाद एमएक्स और अलग से 2-3 डिजिट का यानी कि अल्फ़ाबेट का वहाँ पे कोड दिया गया है। तो वो हर अकाउंट के साथ में अलग अलग है, वो मैं आपके साथ बाद में शेयर करूंगा किसी सेपरेट वीडियो में सभी जो है। नहीं तो आपको अगर चाहिए तो एसबी ऑर्डर में सारी डिटेल आपको मिल जाएंगी। आज मैं आपको सिर्फ जो है प्रॉपर प्रोसीजर के बारे में डिस्कस करूंगा कि कैसे आप जो है उस अकाउंट्स को डील करेंगे। तो जैसा मैंने आपको बताया है, प्रिंसिपल वैल्यू के लिए आपका अलग अकाउंट रहेगा और जो आपका इंटरेस्ट पेमेंट होगा उसका अलग जो है आपका ऑफिस अकाउंट रहेगा। और उसके बाद आपको चाहे तो उसमें सेविंग्स में ट्रांसफ़र कर देना है क्लेमेंट के, या फिर जो भी अकाउंट होल्डर है, या फिर उसको चेक इशू कर देना है। तो चलिए प्रोसीजर की बात कर लेते हैं। सबसे पहले जब आपका अकाउंट जो है हेड ऑफिस में ही हो, यानी कि हेड ऑफिस में ही आपने अकाउंट ओपन करवाया है और वो आपका माइग्रेशन नहीं हुआ है, चाहे वो एनएससी केयूपी का सर्टिफिकेट हो या फिर कोई भी अकाउंट हो, तो सबसे पहले केस डिस्कस करेंगे अकाउंट स्टैंड्स एट एचओ। तो एचओ में जब भी ऐसा अकाउंट होगा तो सबसे पहले जो भी हमारा काउंटर पीए होगा या फिर डेजिग्नेटेड पीए होगा, कंसर्न पीए, वो सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक करेगा, उसकी जेन्युइननेस देखेगा। सबसे पहले वो चेक करेगा अकाउंट ओपनिंग फॉर्म से या फिर ऑफिस के रिकॉर्ड से, स्पेसिमेन सिग्नेचर जो बुक है उससे, कि वो जो अकाउंट है हमारा क्लोज तो नहीं है, हमारा अकाउंट जो है वो लाइव होना चाहिए। अगर उसको प्रॉपर एओएफ या फिर SB3 वगैरह मिल जाते हैं तो वो केस हिस्ट्री को तैयार करेगा। केस हिस्ट्री दोस्तों, इसमें जो आपका एसबी ऑर्डर नंबर 18 है उसमें केस हिस्ट्री का एक अलग से फॉर्मेट दिया गया है, वो मैं भी आपके साथ डिस्कस करूँगा नेक्स्ट वीडियो में कैसे उसको प्रिपेयर करेंगे। तो केस हिस्ट्री को वो जो डेजिग्नेटेड पीए है वो तैयार करेगा और उस पर अपना रिमार्क भी वहाँ पे पास करेगा। रिमार्क पास करने के बाद वो जो केस हिस्ट्री होगी और जो हमारा पूरा केस होगा वो सारा वो एसपीएम को, एपीएम को, या फिर जो हमारा डीपीएम होगा, डीपीएम मतलब डेप्यूटी पोस्ट मास्टर, उसको जो है वो हैंड ओवर कर देगा। तो जो उसके बाद हमारा डेप्यूटी पोस्ट मास्टर होगा या फिर एपीएम होगा, असिस्टेंट पोस्ट मास्टर, वो फिर से उसकी जेन्युइननेस चेक करेगा और सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेगा। वेरीफाई करने के बाद में जब उसको सेटिस्फेक्शन हो जाएगी तो वो भी उस केस हिस्ट्री पे अपना रिमार्क लगाएगा और उसके बाद वो जो पूरा केस है उसको एसबीसीओ को सेंड कर देगा। एसबीसीओ को जब भेजेगा तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपने, यानी कि एनएससी केयूपी के सर्टिफिकेट्स या फिर कोई भी ऐसा अकाउंट हो, तो आपने वो ओरिजिनल में कलेक्ट करना है कस्टमर से। और जब आप कस्टमर से वो ओरिजिनल में कलेक्ट करेंगे तो आपको उसके बिहाफ पे कस्टमर को SB28 जो कि आपकी एक ट्रिप्लिकेट में जो ये रिसिप्ट होती है वो उसको हैंड ओवर कर देनी है। वो उसके पास प्रूफ रहेगा कि उसने पोस्ट ऑफिस में अपनी पासबुक या फिर अकाउंट्स जो सर्टिफिकेट्स है वो जमा करा रखे हैं। तो वो सारा केस, यानी कि ओरिजिनल पासबुक या फिर एनएससी केयूपी के सर्टिफिकेट्स, अगर केवाईसी डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो फ्रेश केवाईसी डॉक्यूमेंट्स, सब सारा केस हिस्ट्री के साथ में अटैच करके एसबीसीओ को भेज देना है, या फिर क्लास 1 एचओ के पोस्ट मास्टर को, या फिर डिविजनल हेड को। तो कौन सा केस कहाँ भेजना है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। सबसे पहले अगर आपका कोई भी अकाउंट या फिर सर्टिफिकेट वो इशू हुआ है 30/6/2016 के बाद में,
तो ऐसे केस को डायरेक्टली आपने एसबीसीओ का जो सुपरवाइज़र रहेगा, जो इंचार्ज रहेगा, उसके पास आपने भेज देना है। सेकंड केस है दोस्तों, सर्टिफिकेट इशू बिफोर 1/7/2016। अकाउंट या फिर सर्टिफिकेट आपके 1/7/2016 से पहले अगर इशू हुए हैं, तो ऐसे केस में दोस्तों आपने जो आपके डॉक्यूमेंट रहेंगे, आपका पूरा केस रहेगा केस हिस्ट्री के साथ में, आपने वो सेंड कर देने हैं किसी क्लास 1 एचओ के पोस्ट मास्टर को। अगर आपका क्लास 1 एचओ नहीं है तो आपने आपका जो ऑफिस का पोस्ट मास्टर है उसके पास भेज देने हैं। पोस्ट मास्टर उसको आगे डिविजनल हेड के पास सबमिट करने के लिए भेज देगा। तो डिविजनल हेड आगे उस पर जो है कार्रवाई करेगा। तो डिविजनल हेड के पास जब केस पहुंच जाएगा तो डिविजनल हेड अपने लेवल पे इंक्वायरी करेगा और फिर उसको एसबीसीओ के इंचार्ज के पास भेजेगा। तो एसबीसीओ का इंचार्ज बाद में सैंक्शन निकालेगा। सबसे पहले तो एसबीसीओ का जो इंचार्ज होगा, जब सारे डॉक्यूमेंट्स उसके पास पहुंच जाएंगे तो सारे डॉक्यूमेंट्स की वो जेन्युइननेस चेक करेगा। उस अकाउंट्स को वो जो है अपने सिस्टम में चेक करेगा, सीसी ब्रिज या फिर जो आपका संचय पोस्ट है उसमें चेक करेगा वो अकाउंट लाइव है या क्लोज्ड है, क्या स्टेटस है उसका। तो अगर वो उसको सेटिस्फाई होता है, केस को रेकमेंड करता है, तो फिर जो हमारा एसबीसीओ का इंचार्ज है वो उस केस की पेमेंट के लिए सैंक्शन निकाल देगा। और वो सैंक्शन कहाँ कहाँ भेजेगा, उसके 2 केस हो सकते हैं। तो सैंक्शन निकालने के बाद में अगर जो अकाउंट है वो गेजेटेड एचओ ऑफिस का है यानी कि क्लास 1 एचओ का है, तो केस को जो एसबीसीओ का इंचार्ज है वो डायरेक्टली भेज देगा, जो गेजेटेड एचओ है उस ऑफिस में उसके पोस्ट मास्टर को भेज देगा। और वो जो पोस्ट मास्टर रहेगा वो सिर्फ उसको केस को चेक करेगा और अपना रिमार्क उस पर पास करेगा। उसको अलग से वहाँ पे सैंक्शन निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैंने मेंशन करा है, अगर क्लास 1 एचओ यानी कि आपका गेजेटेड एचओ के पास सुपरवाइज़र एसबीसीओ का डायरेक्टली केस भेज देता है सैंक्शन निकालने के बाद में, तो कोई भी अलग से सैंक्शन निकालने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली वो अपने जो केस रहेगा वो अपना जो एपीएम एसपीएम रहेगा उसके पास दे देगा, वो उसको जो है हेड ऑफिस में ही क्लोज़ करेंगे। सेकंड केस रहेगा दोस्तों, अगर उसके पास जो आपका क्लास 1 एचओ उसका अकाउंट नहीं है, किसी और एसओ का या फिर एचओ का अकाउंट है, तो एसबीसीओ का इंचार्ज है वो डायरेक्टली केस को डिविजनल हेड के पास भेजेगा। उसके बाद डिविजनल हेड उसको जो है चेक करेगा केस हिस्ट्री को, और डिविजनल हेड अलग से एक सैंक्शन निकालेगा पेमेंट की और फिर वो कंसर्न एचओ को भेज देगा। यानी कि आपका अगर सब ऑफिस है, सब ऑफिस की बात मैं अभी कर ही नहीं रहा हूँ, सब ऑफिस के बारे में आपको बाद में बताऊँगा। तो जो भी आपका हेड ऑफिस रहेगा वो डायरेक्टली उस हेड ऑफिस के पास भेज देगा और फिर बाद में हेड ऑफिस उस अकाउंट को क्लोज़ करेगा। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, तो ऐसा कोई भी अकाउंट रहेगा जो नॉन माइग्रेटेड अकाउंट या फिर सर्टिफिकेट है वो आपका सब ऑफिस में क्लोज़ नहीं होगा, वो आपका हमेशा क्लोज़ होगा आपके हेड ऑफिस में। और उसको क्लोज़ करने के लिए आपको 2 सुपरवाइज़र की ज़रूरत पड़ेगी। क्लोज़र की जो प्रोसेस होगी वो एसटीएम से होगी। फिनेकल में क्या प्रोसेस होगी वो मैं आपको बाद में डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, जो पेमेंट होगी वो या तो पोस्ट ऑफिस के सेविंग्स अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगी, जो भी क्लेमेंट होगा या डिपॉजिटर होगा उसके अकाउंट में, या फिर उसको पोस्ट मास्टर चेक अकाउंट में अमाउंट को ट्रांसफ़र करके उसको जो है आपको चेक इशू करना है कस्टमर को। तो जब भी आप ये प्रोसेस एसटीएम से करेंगे तो वहाँ पे ट्रांजैक्शन आईडी जनरेट हो जाएगी और उसके बाद दूसरा सुपरवाइज़र है वो एसटीएम से उसको वेरीफाई कर देगा। तो वेरीफाई करने के बाद में जो भी डेजिग्नेटेड पीए है यानी कि एचओ का जो भी आपका काउंटर पीए है वो वहाँ पे एक रजिस्टर मेंटेन करेगा, जो रजिस्टर स्पेशली बनाया गया है नॉन माइग्रेटेड सर्टिफिकेट्स या फिर अकाउंट्स के डिस्पोजल के लिए। तो उसमें वो प्रॉपर एंट्री करेगा, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर दूंगा कैसा उसमें रिमार्क आएंगे, क्या क्या उसमें आपने लिखना है। उसके बाद जो आपकी पेमेंट होगी वो पेमेंट करने के बाद जो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म है या फिर ऑफिस का जो भी रिकॉर्ड्स है उसमें आपने वहाँ पे पेमेंट का रिमार्क वहाँ पे पास कर देना है। सभी पे आपके एपीएम के या फिर डेप्यूटी पोस्ट मास्टर के साइन होंगे। उसके बाद जो आपकी केस हिस्ट्री थी वो और उसके साथ में जो सैंक्शन आया था या तो एसबीसीओ के इंचार्ज के पास से आया था या फिर डिविजनल हेड के पास से आया था, तो केस हिस्ट्री और सैंक्शन की कॉपी वो अपने सेपरेट गार्ड फाइल में रख लेनी है। वो जब भी इंस्पेक्शन होगा आपके पास जो भी आईपी या एएसपी जो भी इंस्पेक्शन करने के लिए आएगा वो उसको जो है हर बार चेक करेगा, ये भी देखेगा कि जो प्रोसीजर हुआ है वो प्रॉपर प्रोसीजर के हिसाब से हुआ है या नहीं। उसके बाद एक्नॉलेजमेंट आपने कस्टमर से ले लेनी है कि उसके जो सेविंग्स अकाउंट में ट्रांसफ़र हुआ है पैसा या फिर उसको चेक इशू हुआ है, तो वो एक्नॉलेजमेंट आपने लेनी है। और वो एक्नॉलेजमेंट आप लेंगे केस
हिस्ट्री जो शीट रहेगी आपकी उसके बिल्कुल बॉटम में, उसके सबसे नीचे आप जो है उसके सिग्नेचर करवा लेंगे, उस पर मेंशन करवा देंगे आइदर ट्रांसफर टू सेविंग्स अकाउंट और इशूड चेक, जो भी चेक का नंबर रहेगा वो आप वहाँ पे मेंशन कर देंगे। तो ये तो थी दोस्तों प्रोसीजर जो आपका हेड ऑफिस में रहेगा अकाउंट। दूसरा मैं आपको बताऊं, अगर आपका अकाउंट जो है सब ऑफिस में हो, यानी कि आपका नॉन माइग्रेटेड अकाउंट या फिर सर्टिफिकेट्स सब ऑफिस के हैं, तो आप कैसे डील करेंगे। तो सबसे पहले जो आपके सब ऑफिस का जो भी कंसर्न पीए रहेगा, काउंटर पीए, वो अपने अकाउंट जो उसका ऑफिस रिकॉर्ड्स होगा, जो उसकी फाइल्स होंगी, जैसा मैंने बताया एओएफ या फिर फिनेकल वगैरह में सभी में स्टेटस चेक करेगा उस अकाउंट्स का। उसके बाद केस हिस्ट्री वो भी तैयार करेगा। केस हिस्ट्री तैयार करने के बाद वो वेरीफाई करवाने के लिए एसपीएम को हैंड ओवर कर देगा वो सारे डॉक्यूमेंट्स में मैंने आपको बताया था कि जो ओरिजिनल में पासबुक रहेगी या फिर एनएससी केयूपी के सर्टिफिकेट्स रहेंगे, और कस्टमर को SB28 इशू कर देना है। फ्रेश केवाईसी डॉक्यूमेंट्स लेने हैं अगर पहले केवाईसी डॉक्यूमेंट सबमिटेड नहीं है तो। उसके बाद ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं ये एसपीएम को हैंड ओवर कर देने हैं। एसपीएम उनको दोबारा से वेरीफाई करेगा और केस हिस्ट्री पे अपनी रिकमेंडेशन लिख के उसको हेड ऑफिस को भेज देगा, जो भी उसका कंसर्न हेड ऑफिस है। तो हेड ऑफिस में जाने के बाद जो मैंने आपको बताया था प्रोसीजर हेड ऑफिस वाला, अकाउंट स्टैंड्स एट HO, वही पूरा प्रोसीजर दोबारा से रिपीट होगा। तो ये सारा प्रोसीजर यहाँ पर रिपीट होगा जब आपका अकाउंट हेड ऑफिस क्लोज कर देगा। तो हेड ऑफिस क्लोज करने के बाद में आपका जो सब ऑफिस है उसमें या हिस्ट्री और सैंक्शन इनकी आपके पास कॉपी भेजेगा। तो वो कॉपी आपने जो है अपनी गार्ड फाइल में रख लेनी है ऑफिस में। मैंने आपको बताया है कि सब ऑफिस में अकाउंट क्लोज नहीं होगा। आपका काम यही है कि आप सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक करें अच्छे से, एसपीएम भी चेक करें और उसके बाद HO को भेज दें। फिर HO वाला पूरा प्रोसीजर दोबारा से जो मैंने आपको बताया है वो फॉलो होगा। अकाउंट क्लोज करने के बाद में जो आपकी केस हिस्ट्री थी या फिर उसके साथ में जो सैंक्शन आया था, सभी की कॉपी आपके जो कंसर्न SO है उसमें भेज दी जाएगी HO के द्वारा। अगर या तो पोस्ट ऑफिस के सेविंग्स अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफ़र हो जाएगी, नहीं तो अगर चेक इशू होगा तो आपके पास चेक भी भेज दिया जाएगा। वो चेक आपने कस्टमर को हैंड ओवर कर देना है, सब ऑफिस वाले हैंड ओवर करेंगे। और जो आपकी केस हिस्ट्री आपके पास आई होगी उसमें आपने एक्नॉलेजमेंट ले लेनी है, जैसा मैंने आपको बताया था बिल्कुल बॉटम में आपने एक्नॉलेजमेंट ले लेनी है। तो सब ऑफिस को सिर्फ इतना ही करना है, डॉक्यूमेंट चेक करके हेड ऑफिस के पास भेजना है। हेड ऑफिस अकाउंट को क्लोज करके केस हिस्ट्री और सैंक्शन आपके पास भेजेंगे। आपको वो अपने सेपरेट गार्ड फाइल में रखने हैं और आपने भी एक रजिस्टर मेंटेन करना है, वो भी मैं आपको बता दूंगा कैसे मेंटेन करना है। ऐसे अकाउंट्स को क्लोज करने की भी टाइम लिमिट दी गई है दोस्तों। अगर आपके ऑफिस का अकाउंट है और कस्टमर आप ही के ऑफिस में अगर आके उसको जो है क्लोज करने के लिए आपके पास जमा कराता है, तो जब कस्टमर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स दे देगा तो उसके 15 दिन के अंदर आपको ऐसे केस को सेटल कर लेना है। सेकंड टाइम लिमिट दी गई है दोस्तों, अगर किसी अन्य ऑफिस में जाके वो अकाउंट को क्लोज करना चाहे, आपके ऑफिस का अकाउंट नहीं है और वो कस्टमर आपके ऑफिस में आ गया है नॉन माइग्रेटेड अकाउंट्स या फिर सर्टिफिकेट को क्लोज करने के लिए, तो ऐसे केस में दोस्तों टाइम लिमिट दी गई है 30 डेज़ की। विद इन 1 मंथ आपको जो है वो अकाउंट को सेटल करके दे देना है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिनेकल का प्रोसीजर शेयर करूंगा। फिनेकल में क्या प्रोसीजर आपको फॉलो करना है, कैसे आप STM से ऐसे अकाउंट्स को डील करेंगे, अकाउंट्स को क्लोज करेंगे और कैसे वो लॉन्ग बुक में एंट्री आएंगी, वो भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।